हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 1.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन करा चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप ज़रूर उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। तीसरा का पहला है 12, 15 और 21। इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। और ये भी ध्यान दीजिएगा, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे? देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो सबसे पहले हम 12 लिखेंगे, उसके बाद एक लाइन खींचेंगे ऐसे, फिर ऐसे एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद हम इसको भाग देंगे। तो सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे इसको, तो ये जाएगा 6 बार में। फिर से एक लाइन खींचेंगे, फिर से हम इसको भाग देंगे तो ये जाएगा 3 बार में। 2 से भाग देंगे तो ये जाएगा 3 बार में। फिर से हम एक लाइन खींचेंगे और फिर से हम इसको भाग देंगे, तो फिर से ये 3 से भाग जाएगा तो 3 से भाग देंगे, ये 1 आएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे 12 लिखेंगे, उसके बाद जिससे हम भाग दिए हैं, मतलब लाइन के इस साइड वाला, ये 2 2 3, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे गुणा करते हुए। 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 12 का ये आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 2 बार 2 आया है तो इसको हम 2 की पावर में 2 लिख लेते हैं, उसके बाद गुणा 3। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है हमारा 12 का। अब हम वैसे ही 15 का करेंगे। तो 15 का हम ऐसे लिखेंगे, उसके बाद लाइन खींचेंगे, फिर से ऐसे एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद हम इसको भाग देंगे वो छोटी से छोटी संख्या से, जिससे ये भाग चले जाए। तो 2 से तो भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग जाएगा, तो हम 3 लिखेंगे यहाँ पे। तो 3 से कितनी बार में जाएगा भाग? ये जाएगा 5 बार में। 3 पंचे 15। अब इसको भाग देंगे तो ये जाएगा 5 बार में, ये 1 बार में जाएगा, सॉरी। 5 को 5 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा। तब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें तब तक भाग देना है जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। तो यहाँ पे हम 1 आ चुका है, मतलब हम भाग दिए तो 1 आ चुका है, तो हम अब भाग देना बंद कर देंगे। तो हम अब ऐसे लिखेंगे 15, उसके बाद जिससे भाग दें उसको हम यहाँ पे लिखेंगे गुणा करते हुए। तो ये आ गया 3 गुना 5। ओके, अब हम वैसे 21 का करेंगे। 21 लिखेंगे, फिर ऐसे एक लाइन खींचेंगे, फिर ऐसे एक लाइन खींचेंगे। तो अब इसको भाग देंगे वो छोटी से छोटी संख्या से, जिससे ये भाग चले जाए। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है, बट 2 से भाग नहीं जाता 21। 3 से भाग जाता है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 से कितनी बार में भाग जाएगा? 3 सत्ते 21, तो 7 यहाँ लिखेंगे। अब इसको भाग देंगे तो ये जाएगा कितनी बार में? 2 से 3 से किसी से भाग नहीं जाएगा, ये सीधा 7 से भाग जाएगा, तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब इसको भाग देंगे तो ये जाएगा 1 बार में। अब हम लिखेंगे 21, उसके बाद जैसे जैसे मतलब जिससे जिससे भाग दिए हैं उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना 7। तो ये आ चुका है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम एक लाइन में एक साथ लिख लेते हैं। ओके, 12 का हम यहाँ पे लिखे, तो 15 का भी यहाँ पे लिख लेते हैं। 3 गुना 5, वैसे ही 21 का 3 गुना 7। अब यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 12 का ये आया है, 15 का ये आया है, 21 का ये आया है। ओके, अब देखिए हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले ये देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन पे ध्यान देंगे हम। ओके, 12, 15, 21 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो ये आया। अब इसमें देखेंगे सब में क्या कॉमन है। यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 है क्या? नहीं। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, सभी में 3 कॉमन है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। मतलब जो सभी में आ रहा है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या कॉमन आ रहा है? अब तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है,
तो यहाँ पे बचा 2। तो जो जो बचा है अब हम सब लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा है, 2 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, 3 आ चुका है। अब यहाँ 5 बचा तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या बचा, 3 तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। तो 7 यहाँ बचा है तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। ओके। अब एलसीएम एलसीएम जब करना है तो हम ऐसे करते हैं, अब इसको गुणा करेंगे। तो ये क्या आएगा, 3, ये कितना है, 2 दूनी 4, मतलब 4 दिया 12, 12 पंचे 60, 60 और गुना 7, ये हो जाएगा 420। तो ये डायरेक्ट आप गुणा कर सकते हैं। तो मैं आपको छोटा छोटा गुणा करके बताता हूँ। तो 2 दूनी 4, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 3, और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 3 गुना ये क्या हो गया, 4 हो गया। ये गुना 5 गुना 7। उसके बाद हम इसको ऐसे गुणा कर लेते हैं तो ये आएगा 4 दिया 12। उसके बाद ये 5 गुना 7। ओके। तो इसके आगे जगह थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्या, चलिए यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 15 पंचे सॉरी 12 पंचे, 12 पंचे कितना होता है, 12 पंचे 60 गुणा 7। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये तो 6 शून्य शून्य, सॉरी 7 शून्य शून्य, और 7 छक्के 42। ओके, मतलब ये सभी का गुणा किए तो 420 आया। इसका मतलब हुआ एलसीएम आया है 420। ओके, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एलसीएम, इसका एलसीएम, इसका 12 15 21, इसका एलसीएम आया है 420। ओके। अब एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो जब हम एचसीएफ निकालना है तब हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन पे ध्यान देंगे। सॉरी, हाँ, जब हम एचसीएफ निकालना है तब हम ये फैक्टराइजेशन पे ध्यान देंगे। तो जो यहाँ पे कॉमन आ रहा है उस पे ध्यान देंगे। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे 2 यहाँ भी नहीं है, मतलब 2 कॉमन नहीं आ रहा है। क्या 3 कॉमन आ रहा है, 3, हाँ 3 कॉमन आ रहा है, मतलब सभी में 3 कॉमन आ रहा है। तो जब हम एचसीएफ निकालते हैं तब यहाँ पे 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 सभी में आ रहा है। और ये तब करेंगे जब एचसीएफ निकालना रहता है। ओके, तो यहाँ पे एचसीएफ आया हमारा 3। तो आप देख सकते हैं एलसीएम 420 आया और एचसीएफ 3 आया। तो 12 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पे आ चुका है। अब हम थर्ड का सेकेंड करते हैं। तो इसको मैं मिटा लेता हूँ अभी। तब तक मैं आपको एक थोड़ा सा कुछ रिक्वेस्ट करता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो थर्ड का हम सेकेंड करेंगे अब। तो थर्ड का सेकेंड क्या है, थर्ड का सेकेंड है 17 23 एंड 29। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम 17 लिखेंगे, उसके बाद भाग देंगे हम इसको। तो हम इसको भाग देंगे तो ये भाग किससे जाएगा, ये 2 से 3 से 4 से किसी से भाग नहीं जाएगा, ये सिर्फ 17 से भाग जाएगा। तो हम यहाँ पे 17 लिखेंगे और इसको भाग देंगे तो ये जाएगा एक बार में। ओके, तो 17 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये सिर्फ 17 ही आएगा। ओके, अब ऐसे ही हम 23 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 23 का हम ऐसे करेंगे मतलब लाइन खींचेंगे तो ये भी इसको भी भाग देंगे। तो 23 ना और किसी से भाग नहीं जाएगा,
ये सिर्फ 23 से भाग जाता है, तो ये इसको हम 23 लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद भाग देंगे तो ये एक बार में जाएगा। तो वैसे ही हम 23 को भाग देंगे, सॉरी 23 को हम ऐसा लिखेंगे और जिससे भाग दिए उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो 23 को हम यहाँ पे लिख लिए। अब हम 29 को भी ऐसे ही करेंगे। 29 हम ऐसे लिख लिए, ऐसे लिख लिए, उसके बाद 29 को भाग देंगे तो ये जाएगा। 29 भी और किसी से भाग नहीं जाता है, सिर्फ 29 से ही भाग जाता है, तो 29 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद इसको भाग देंगे तो ये जाएगा एक बार में। ओके, अब हम 29 ऐसे लिखेंगे, उसके बाद 29 ये, क्योंकि हम 29 यहाँ पे क्यों लिखे, क्योंकि सिर्फ 29 मतलब जिससे भाग दिए हैं उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो 29 से भाग दिए हैं तो 29 यहाँ पे लिखे। ओके, सॉरी दोस्तों, बीच में थोड़ा थोड़ा मुझे वीडियो पॉज करना पड़ता है, क्योंकि बीच बीच में कभी कभी ना हल्ला होता है, इसलिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। ओके, तो चलिए हम कहाँ पे थे ये, हाँ हम फैक्टराइजेशन कर लिए 17, 23, 29 का। अब हम एलसीएम निकालेंगे। जब हम एलसीएम निकालते हैं तब हम क्या करते हैं, एलसीएम, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो ये मैं इसका नाम तो मैं आपको शायद मैं भूल गया था बताना, तो इसका पूरा नाम होता है लघुत्तम समावर्तक, हिंदी में बोलते हैं मतलब इसको, और इंग्लिश में इसका नाम है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, खैर ये अब हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे इसका। तो जो अब हम एलसीएम कैसे निकालते हैं पहले ये बताता हूँ मैं आपको। वेट 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 वेट, सबसे पहले हम क्या किए, हम जो जो नंबर दिया था 17, 23, 29, इसका हम फैक्टराइजेशन किए। जब हम फैक्टराइजेशन किए तो ये किसी और से भाग नहीं जा रहा था, सिर्फ वही नंबर से भाग जा रहा था। इसी के लिए यहाँ पे 17 लिखे, या तो मतलब एक ही बार यहाँ पे आया है सब कुछ, है ना, मतलब 17, 23, 29, क्योंकि और किसी से भाग ही नहीं जाएगा। कहने का मतलब है जब हम ये नंबर का फैक्टराइजेशन किए तो ये आया है, 17 का फैक्टराइजेशन 17 आया, 23 का फैक्टराइजेशन 23 आया, 29 का फैक्टराइजेशन 29 आया। आप यहाँ पे ऐसा मत सोचिएगा कि वही नंबर आया, हाँ वही नंबर आया, लेकिन फैक्टराइजेशन यही है 17 का, 23 का, 29 का। ओके, तो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, देखिए तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। क्या दोनों में कॉमन आ रहा है क्या, ये दोनों में या ये दोनों में, नहीं आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो जो कॉमन नहीं आ रहा है मतलब सभी को लिख लीजिए। एलसीएम में क्या करते हैं, कॉमन आ रहा है तो सबसे बड़ा ले लेंगे, अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो छोड़ के मतलब बाकी सभी को ले लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 17 गुणा 23 गुणा 29, मतलब गुणा करते हुए लिखेंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब हम इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, गुणा करते हैं हम, 17 तिया कितना होता है, 17 तिया 51 का एक, हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39 गुणा 29। इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो इसका गुणा करेंगे तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लूँ क्या, क्योंकि गुणा करने में बहुत टाइम लगेगा, हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। तो इसका गुणा करने पर आया 11339, तो एलसीएम आ गया 11,339। एलसीएम क्या आ गया, 11,339, ये एलसीएम आया है हमारा 17, 23 और 29 का। अब हम एचसीएफ निकालेंगे, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं एचसीएफ, ये मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, ये एचसीएफ यहाँ पे एचसीएफ। तो एचसीएफ का मैं आपको नाम तो नहीं बताया ना, वो शायद मैं भूल गया। तो एचसीएफ होता है, इसका पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक बार फिर से सुन लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तय। ओके, समावर्तक या समावर्तय दोनों एक ही चीज़ है। ओके, महत्तम समावर्तय या फिर महत्तम समावर्तक, इसको हिंदी में बोलते हैं, और इसको इंग्लिश नाम क्या है इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये सभी में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे,
मतलब यहाँ पे 17 अलग है, यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पे ना एक है, ऐसा आप एज्यूम करिए, थोड़ा सा मतलब कल्पना करिए, अगर हम यहाँ पे एक का गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या 17 में? 17 में एक का गुणा करेंगे तो 17 ही आएगा, वैसे ही 23 में एक का गुणा करेंगे तो 23 आएगा, 29 में भी एक का गुणा करेंगे तो 21 ही आएगा, सॉरी 29 ही आएगा। कहने का मतलब है यहाँ पे एक का गुणा करेंगे तो वही आएगा, मतलब हम ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पे ना एक छुपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वही आना है, कुछ दिक्कत होगा नहीं एक का गुणा करेंगे, है ना? लेकिन दो का गुणा कर देंगे तो ये बदल जाएगा, ये 34 आ जाएगा, जो गलत हो जाएगा। यहाँ पे 17 ही होना चाहिए, तो यहाँ पे एक का अगर गुणा करेंगे तो 17 ही आएगा, 23 में एक का गुणा करेंगे तो 23 ही आएगा, 29 में एक का गुणा करेंगे तो 29 ही आएगा, है ना? तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, तो अभी जैसा कि मैं यहाँ पे बताया कि यहाँ पे एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो यहाँ पे सभी में एक एक आ गया, तो यहाँ पे एचसीएफ में एक लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एचसीएफ एक हो जाएगा। ओके, मतलब क्या हो गया? एचसीएफ यहाँ पे एक आएगा, एलसीएम यहाँ पे ये आ गया, 17, 23, 29 का एलसीएम 11,339 आ गया, और 17, 23 और 29 का एचसीएफ आ गया एक। ओके, अब हम थर्ड करते हैं, और इसको मैं मिटा देता हूँ। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ओके दोस्तों, तो थर्ड क्या है? तो थर्ड का थर्ड है 8, सॉरी ये थोड़ा सा मैं, ये थर्ड क्वेश्चन का थर्ड है 8, 9, 25। ओके, इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले जिसका निकालना है, तो यहाँ पे 8 का निकालना है तो 8 लिखेंगे, उसके बाद लाइन खींचेंगे ऐसे और ऐसे, उसके बाद हम इसको भाग देंगे। ओके, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इसको मिटा लेते हैं, क्यों जगह वेस्ट करना है ना? खैर, तो यहाँ पे हम भाग देंगे 8 को, तो छोटी से छोटी संख्या से भाग देना है, जिससे ये भाग चले जाए। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2 होती है। देखिए सबसे छोटी संख्या 1 होती है, लेकिन 1 से हम इसलिए भाग नहीं देते हैं क्योंकि हम 1 से भाग देंगे तो 8 ही आएगा, फिर से हम वो छोटे से छोटी संख्या से भाग देंगे तो फिर से हमें 1 से ही भाग देना पड़ेगा, क्योंकि छोटी संख्या तो 1 ही होती है, फिर से 8 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, मतलब इसीलिए हम 1 से भाग नहीं देते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 2 से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 से भाग जा रहा है, तो 2 से कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। फिर से एक लाइन खींचेंगे और फिर से हम इसको भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? मतलब छोटी से छोटी संख्या से भाग देना है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो 2 से भाग जा रहा है ये, तो 2 से भाग देंगे हम, तो ये जाएगा 2 बार में। फिर से हम एक लाइन खींचेंगे, फिर से हम इसको भाग देंगे तो ये जाएगा 2 से 1 बार में। तो हम, हाँ, और एक बार सुन लीजिए, हमें तब तक भाग देना है जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। तो यहाँ पे 1 आ चुका है, अब भाग देना बंद कर देंगे। अब हम यहाँ पे 8 लिखेंगे, उसके बाद जिससे भाग दिए हैं उसको हम यहाँ पे लिखेंगे गुणा करते हुए। तो हम किससे भाग दिए हैं? तो 2 से, तो यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे। उसके बाद 8, ये कितनी बार है? 2-3 बार आ रहा है, तो 2 लिखेंगे, उसके बाद कितनी बार आ रहा है? 3, तो इसके ऊपर में 3 ऐसा लिखेंगे। इसको पढ़ते हैं हम 2 की पावर 3। ओके दोस्तों, अब हम 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 9 का ऐसे लिखेंगे, फिर लाइन खींचेंगे, उसके बाद हम इसको भाग देंगे सबसे छोटी संख्या से, जिससे ये भाग चले जाए। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है, लेकिन 2 से तो भाग नहीं जाता है, 3 से भाग जाता है, तो 3 हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, 3 से कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। फिर से हम एक लाइन खींचेंगे ऐसे,
अब फिर से हम इसको भाग देंगे तो फिर से ये 3 से भाग जाएगा। कितनी बार में जाएगा? एक बार में। तो हम यहाँ पे भाग दिए तो एक आ चुका है। अब एक आया तो हम भाग देना बंद कर देंगे। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे 9। अब जिससे भाग दिया हम उसको यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना 3। तो ये कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 की पावर 2। अब फिर से हम 25 लिखेंगे यहाँ पे, मतलब अब 25 का निकालेंगे। तो अब ऐसे लाइन खींचेंगे, कितनी बार इसमें भाग जाएगा? मतलब अब जब हम इसको भाग देंगे वो छोटी से छोटी संख्या से, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा क्या? नहीं। 3 आएगा क्या? नहीं। तो क्या आएगा बताइए? 4 आएगा क्या? नहीं। 5 आएगा। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। कितनी बार में जाएगा 25? 5 बार में। तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब हम इसको भाग देंगे वो छोटी से छोटी संख्या से जिससे भाग चले जाए। तो ये भी 5 से ही भाग जाएगा। तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। कितनी बार में जाएगा? एक बार में। तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 आ चुका है तो हम भाग देना अब बंद कर देंगे। अब हम यहाँ पे 25 लिखेंगे। उसके बाद जिससे भाग दिए हम इसको यहाँ पे लिखेंगे गुणा करते हुए, मतलब 5 गुना 5। तो ये 25, 5 2 बार आया है तो 5 को हम ऐसे लिखेंगे 5 की पावर 2। अब हम एलसीएम निकालेंगे अब, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा आ चुका है। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। अब हम करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो सभी में क्या है कॉमन? कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। 2 की पावर 2 तो यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं है। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, मतलब कुछ कॉमन नहीं है ना? तो कुछ कॉमन नहीं है तो जो जो आ रहा है उसको सब लिख लेंगे यहाँ पे। तो 2 की पावर 3, यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ पे 5 की पावर 2, ऐसा लिखेंगे। ओके। अब हम क्या करेंगे? इसको गुणा करेंगे। 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 दूनी 4, दूनी 8। वैसे ही 3 की पावर 2 होता है 9। वैसे ही 5 की पावर 2 क्या होता है? 25। इसको हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा? इसको हम गुणा करते हैं तो आएगा 8 8 64 8 72 गुना 25। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 25 दूनी 50 का शून्यम, हासिल बचा 5, और 25 सत्ते 175, हासिल कितना बचा था? 5 बचा था। तो यहाँ पे 175 और हासिल 5 हो गया 180। तो एलसीएम आया हमारा 1800। इसको हम पढ़ सकते हैं 1800 भी। ओके दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? अब हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम हमारा यहाँ आ चुका है। एलसीएम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, जगह थोड़ा सा कम है करके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1800। एलसीएम आया है हमारा 1800। अब हम एचसीएफ निकालेंगे। ये जगह का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसलिए मैं ऐसे करके लिख लेता हूँ। तो एचसीएफ निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं फैक्टराइजेशन जो किए हैं उसमें क्या कॉमन आ रहा है। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है, 3 यहीं पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ऐसे ही 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, मतलब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे मैं अभी आपको इससे पहले बताया था कि यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है ना? यहाँ पे एक है, मतलब चुपके से अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक है तो एक का गुणा करेंगे तो वही आएगा, है ना? तो यहाँ पे एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, क्योंकि एक का गुणा करते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके। तो एक यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, मतलब हर जगह एक है ना? यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। तो हम यहाँ पे एचसीएफ लिख सकते हैं एक। ओके। तो एचसीएफ हमारा आ चुका है एक। ओके दोस्तों, तो 8 9 25 का एलसीएम आया है 1800, मतलब 1800। और 8 9 25 का एचसीएफ आया। एचसीएफ कितना आया है? एक। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन कर लिए। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब अगली क्लास में हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। ओके दोस्तों, आज हम थर्ड क्वेश्चन कर लिए, अगले वीडियो में हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। ओके।
तो जाते-जाते मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर लीजिए और साथ में लाइक भी कर दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू। तो चलिए करते हैं, मिलेंगे हम अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक आपको।